इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इज़राइल और हमास का जहाँ तक हम बात करते आए हैं, अभी देखिए बातचीत तो इनकी चल रही थी, लेकिन इस बीच में इज़राइल अभी भी एग्रेसिव है। 17 और 18 को इज़राइल ने एक काफ़ी बड़ा हमला किया था राफ़ा और उसके आसपास इलाकों में, जहाँ पर तकरीबन 127 लोग मारे गए थे। अभी तक इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो 20 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं पैलेस्टीनियंस, और टोटल पैलेस्टीनियंस आज की तारीख में तकरीबन 29,000 से ऊपर मारे जा चुके हैं। औरतें और बच्चे जहाँ हमेशा है कि वो ज़्यादा हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है जो मारे गए हैं। ऑपरेशन जहाँ तक इजराइल की है वो साउथ गाज़ा में चल रही है, वेस्ट बैंक में भी बीच में चली थी वहाँ पर, और तीनों जगह से ऑपरेशन किया था इजराइल ने। सी एयर मतलब हवाई हमला, समुद्र से हमला, और ज़मीन पर पैदल सेना से। तो ये जो है हमला इजराइल करता रहा है। उसने अपने एयरक्राफ्ट खास करके FU-15, 16 और जो उसकी आर्टिलरी थी उसको इस्तेमाल किया है, और हेलीकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल करते हुए उसने इसमें काफ़ी गोले बरसाए हैं इन इलाकों में। लैंड ऑपरेशन भी किया है उनके स्पेशल फोर्सेज ने, खास करके हॉस्पिटल्स में, जहां पर बताया गया कि जो नसेर हॉस्पिटल है खान यूनिस में, वहां पर उनको हेडक्वार्टर्स मिले हैं हमास के, प्लस वहां टनल भी मिली है। तो ये रेट्स उन्होंने कंटिन्यू किए हुए हैं। उन्होंने जो नेबल्स का इलाका है वहाँ भी अपने रेड्स किए हैं, और इसके साथ ही जो पैलेस्टीनियंस या हमास हैं उसने भी रॉकेट फायर किया है इजराइल के ऊपर, इनके हेडक्वार्टर्स पर, और इजराइल मेनलैंड में भी कुछ जगहों से। हिजबुल्लाह ने भी कुछ अटैक्स किए हैं इजराइल पर, ख़ास करके जो बॉर्डर्स हैं इनका लेबनान के साथ। लेकिन सीज फायर पर अभी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। नेतन्याहू ने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। रमज़ान में भी, जो रमज़ान का महीना पाक महीना आ रहा है, उसमें अगर होस्टेज रिलीज नहीं हुए, क्योंकि इजराइल की जो अभी हालात हैं, नेतन्याहू के जो हालात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर है हॉस्टेज के ऊपर। उनके यहाँ प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, बहुत प्रेशर है उनकी जनता का उनके ऊपर, इजराइल के लोगों का, कि ये लड़ाई रोकी जाए, कोई संधि की जाए और हॉस्टेज वापस किए जाएं। दुनिया से भी बहुत प्रेशर है। कई लोग कह रहे हैं कि इजराइल ज्यादती कर रहा है, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं थी, 29,000 मारे गए हैं लोग जबकि इनके 1,300 मारे गए थे। तो ऐसी भी न्यूज आ रही हैं, लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने तो बड़ा साफ बोला है कि जब तक उनका एम अचीव नहीं होता है तब तक वो ये जारी रखेंगे लड़ाई। और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, लोगों की दवाएं नहीं हैं, पेन किलर्स नहीं हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स में, लोगों को बेसिक मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ईंधन नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा एक प्रश्न है वहाँ पर। और इसको देख करके प्रेशर बहुत है। जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में एक हियरिंग ऑलरेडी चल रही है, जिसमें तकरीबन 50 देश अपने ओपिनियन रखेंगे, व्यूज रखेंगे वहाँ पर, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ओपिनियन मांगा था कि जो इजराइल की पॉलिसी है ऑक्युपाइड एरियाज़ में, खास करके उसमें वो क्या जाति कर रहा है, सही है गलत है पैलेस्टीनियंस के ऊपर। पैलेस्टीन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें भाग लेंगे, और ये ऑलरेडी 2 दिन चला है। इसी बीच में अमेरिका ने भी इजराइल को बोला हुआ है कि अगर हमास को डिस्ट्रॉय करना है तो जो ऑपरेशंस हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने चाहिए। इनफैक्ट इजराइल ने ये बोला है कि आगे जो भी वो ऑपरेशन करेंगे वो सिविलियंस को उस इलाके से पहले हटाएंगे, उसके बाद जो ऑपरेशन करेंगे, और ये सारे ऑपरेशन से कोऑर्डिनेट करेंगे इजिप्ट से भी और अमेरिका से भी।
तकरीबन 15 लाख के आसपास सिविलियंस अभी हाफा और उस इलाके में हैं सदर्न गाजा में, जहां पर इजराइल ऑपरेशंस करना चाहता है। और एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी अगर इनके रहते हुए ऑपरेशंस हों, क्योंकि कैजुअल्टीज बहुत बढ़ेंगी। और इस पर यूनाइटेड नेशन से लेकर के कई देशों ने अपनी असहमत इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। यूनाइटेड नेशंस में भी कल वोटिंग हुई थी इसके लिए, सीज फायर के लिए, कि ये रोका जाए, लेकिन उसको वीटो किया था अमेरिका ने। उनका कहना था कि अगर सीज फायर हो जाएगा तो जो ऑलरेडी ट्रूस और हॉस्टेज की बात चल रही है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और सीज फायर भी होना मुश्किल है। तो इसलिए ये चीज़, बल्कि अमेरिका ने, अभी यूएसए ने अपना जो एक प्रस्ताव रखा है खास करके, जिसमें कि ये ट्रूस की बात की गई है 3 महीने की, कि उसमें हॉस्टेज एक्सचेंज भी हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी किया जाए और ये सबको एक्सेप्टेबल हो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इजराइल के एक्शन को। उन्होंने अपना एम्बेसडर भी वहाँ से बुला लिया है। उन्होंने इसको उन्होंने बोला है कि ये तो वही हो रहा है जो होलोकॉस्ट में हुआ था किसी ज़माने में इजराइल के साथ, इजराइल वही अभी कर रहा है। बाकी देशों का है, वो तो ऑलरेडी अपोज कर रहे हैं इजराइल के को, कह रहे हैं कि वो अभी बंद करे अपना और बातचीत करे, सीज फायर और ट्रूस जो भी है उसको आगे बढ़ाए। हालांकि कतर ने अभी बताया है कि एफर्ट्स चल रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस कभी कंफर्म नहीं है। सऊदी अरेबिया ने भी वार्निंग दी है कि अगर इजराइल इस रास्ते पर चलेगा आफा में तो उसके जो रिपरकशंस होंगे वो जो है वो सही नहीं होंगे और इजराइल के विरुद्ध काफ़ी जो वहाँ के लोग हैं और जो अरब देश हैं वो इजराइल के विरुद्ध रहेंगे। पब्लिक परसेप्शन यही है, पब्लिक बाहर भी लोग यही कह रहे हैं कि ओवर रिएक्शन कर रहा है, ज्यादती हो रही है इजराइल की तरफ से। बल्कि अमेरिका का भी एक सर्वे, खास करके जो यंग लोग हैं उनके सर्वे में यही बात आई है। और कुछ लोगों ने अपना ये भी मत दिया है कि अगर ऐसा होता रहेगा तो हमास ने दिखा देगा कि 4 महीने तो हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पाया। इतना नुकसान जो इजराइल सोचता था कि जल्दी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और फिर ऐसे ग्रुप्स हमास जैसे और आगे बढ़ जाएंगे। मौका मिल रहा है हमास को, हौतीज़ को, जो शिपिंग पर अभी भी इजराइल और इंग्लैंड के भी शिप पर उन्होंने अटैक किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ती रहेंगी, तो ये भी एक दुखद पहलू होगा इन ऑपरेशंस का। तो अब मुख्य चीज़ ये भी है कि अगर ट्रूस होती भी है, बातचीत होती भी है, तो गाज़ा पर कंट्रोल किसका रहेगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले हमास की थी, हमास वही चाहता है कि हमारा रहेगा, हमारा भी गवर्नमेंट हो। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि जिन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और ये बातचीत से ये पूरा जितनी भी ये जो दोनों के बीच में मतभेद हैं या पॉइंट्स आ रहे हैं, बातचीत से ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितने सिविलियंस हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए और मिलिटेंट ग्रुप्स को भी ये चांस नहीं मिलना चाहिए कि वो जो है अपनी क्षमता बढ़ाएं या अपने आप को दिखाएं कि नहीं, वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं और वो मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।